Acidity of alcohols. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड वो स्पीशीज़ जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर हो इन वाटर, पानी में जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर पाए तो वो एसिड होगा, या हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है, प्रोटॉन डोनर हो। इसमें कोई शर्त नहीं रखी गई, बस वो प्रोटॉन डोनेट कर पाए किसी भी कंडीशन में तो वो एसिड होगा, या लुईस कंसेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो तो वो एसिड होगा। आर्हेनियस कंसेप्ट, लोरी ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट और इस तरह से लुईस कंसेप्ट। तो अगर हम अल्कोहल में देखें तो अल्कोहल भी प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ इस फॉर्म में हमें मिलेगा कि ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल अगर हाइड्रोजन आयन अब दे पाए तो ये बना देगा RO, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरह से वो हाइड्रोजन आयन दे पाएगा या प्रोटॉन दे पाएगा। तो ये जो बना, दिस इज़ अल्क ऑक्साइड आयन। इस तरह अब क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास रख सकता है और हाइड्रोजन को एज ए आयन छोड़ सकता है। तो ये थ्योरेटिकल बेसिस से हमने अल्कोहल की एसिडिटी पढ़ी। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखना चाहते हैं तो एसिड्स का एक आसान टेस्ट ये है कि अगर कोई चीज़ एसिड है और उसको हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर दें तो वो एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस जनरेट कर देंगे। तो अब अगर अल्कोहल ऐसा कर पाएगा तो फिर थ्योरेटिकल बेसिस उसका प्रूव हो जाएगा कि यस, अल्कोहल इज़ एसिडिक इन नेचर। फिर डिपेंड करेगा कि एसिड जो है वो कौन से मेटल के साथ रिएक्ट कर पाएगा या कौन सा मेटल उस एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा। लेकिन चाहे जो भी कंडीशन हो, अगर ये रिएक्शन हो पाए तो वो एसिड होगा। तो अगर हम अल्कोहल को, फॉर एग्ज़ाम्पल इथाइल अल्कोहल है, दैट इज़ CH3CH2OH, इसका रिएक्शन अगर हम रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम से कर दें तो साल्ट जो बनेगा तो वो सोडियम इथॉक्साइड साल्ट बन जाएगा, CH3CH2ONA। तो ये सोडियम इथॉक्साइड बना और साथ में हमें मिलेगा कि उस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। दिस एरो के ये गैशियस फॉर्म में निकल जाएगा। बैलेंस करेंगे तो हमें सोडियम भी 2 चाहिए होंगे, इधर ये भी 2 हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। तो इससे ये प्रूव हुआ कि अल्कोहल हैव एसिडिक नेचर, क्योंकि मेटल के साथ वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह अगर पोटाशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो पोटाशियम इथॉक्साइड बनेगा, या जो भी अल्कोहल हो उसका अल्कोक्साइड बनेगा। फिर अगर हम देख लें, अल्कोहल बहुत ही वीक एसिड्स हैं। अगर हम इनका स्ट्रेंथ देख पाएँ तो बहुत ही वीक एसिड हैं, वीक एसिड्स। और इतने वीक एसिड्स हैं कि अगर किसी अल्कोहल का रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से करना चाहें तो वी विल गेट नो रिएक्शन। अब ये इससे ये पता चलता है कि दे आर एसिडिक बट बहुत ही वीक एसिड हैं। फिर एसिडिटी का पैमाना जो है वो Ka है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी।
या pKa है विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो अल्कोहल का Ka या pKa अगर हम देख लें तो इनका ये Ka वैल्यू जो है वो रेंज करता है 10 पावर -16 अप टू 10 पावर -18, यानी बहुत ही वीक एसिडिटी रखने वाले हैं। यानी दिस वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। और इस Ka को जब हम pKa बनाएंगे तो इसका नेगेटिव लॉग ले लें, तो अगर हम 10 पावर -16 और 10 पावर -18 का नेगेटिव लॉग लेंगे तो इनका pKa जो है वो बन जाएगा 16 अप टू 18। तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो दिस शोज़ दैट दे आर वीक एसिड, यानी पानी से भी वीक एसिड हैं। अगर पूछा जाए तो अल्कोहल आर वीक एसिड देन वाटर, क्योंकि वाटर का Ka वैल्यू 10⁻⁻7 है। वाटर जो है उसके लिए अगर हम Ka का वैल्यू देखें वो 10⁻⁻7 है, और पानी का अब ये pKa बन जाएगा 7। वजह अब ये कि क्यों ये इतने वीक एसिड हैं पानी के मुकाबले में, तो वो ये कि अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप इज़ बॉन्डेड टू दी ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, जबकि वाटर में हाइड्रोजन इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एंड देन ऑक्सीजन इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो अल्काइल ग्रुप है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये हाइड्रोजन की तरफ ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन से क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो कंसंट्रेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके साथ हाइड्रोजन टाइटली बॉन्डेड होगा। तो ऑक्सीजन पे जब ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, और इस किस्म का कोई फिनोमेना वाटर में मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो अल्कोहल के मुकाबले में कम है, और इससे जो हाइड्रोजन है वो आसानी से निकलेगा। तो जो एसिड आसानी से हाइड्रोजन आयन दे जाए, ज़्यादा आयोनाइज हो जाए, तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो मुश्किल से हाइड्रोजन आयन देता है, लेस आयोनाइज होता हो, तो वो कहलाता है वीक एसिड। अब आते हैं इनमें अल्कोहल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है सारे अल्कोहल्स के दरमियान, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम देखना चाहेंगे तो हमें ये मिलेगा कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं दे आर लेस एसिडिक दैन सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड लेस एसिडिक दैन प्राइमरी अल्कोहल्स। अब इसके पीछे जब हम रीज़न देखेंगे तो रीज़न हमें ये मिलेगा कि टर्शरी अल्कोहल में टर्शरी कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है, और टर्शरी कार्बन वो होता है विच इज़ बॉन्डेड टू 3 अल्काइल ग्रुप्स। तो ये एक टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर हम देखेंगे तो उसमें कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, और ये कार्बन फिर 2 अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा, तीसरा इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन होता है। जबकि प्राइमरी अल्कोहल में अब ये होगा कि कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप, और अब ये कार्बन बॉन्ड होगा एक अल्काइल ग्रुप से, और फर्दर इसके पास फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। ये तो पहचान हुई टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स की। अब टर्शरी अल्कोहल में ये ऑक्सीजन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है,
तो ज़्यादा डेंसिटी होने की वजह से हाइड्रोजन जो है वो स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है टू द ऑक्सीजन, तो मुश्किल से आयोनाइज होगा। क्यों ज़्यादा है कि यहाँ पे आपको 3 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो मिलेंगे एंड दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। यानी अगर हम इस आर को भी देखें, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, तो इस तरह से ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ और उसका निकलना मुश्किल होगा। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप कम हो जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है कम होके हाइड्रोजन लूजली बॉन्डेड होगा, तो आसानी से हाइड्रोजन आयोनाइज होगा। तो इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल से मोर एसिडिक हो जाएगा। फिर अगर हम सेकेंडरी के साथ प्राइमरी को कंपेयर करें तो यहाँ पे अब एक अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी कम रहेगी और इस तरह से हाइड्रोजन के लिए इसमें अट्रैक्शन भी कम रहेगा और हाइड्रोजन आसानी के साथ यहाँ से आयोनाइज होगा। तो ये बना देगा जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हैं तो वो मोर एसिडिक हो जाएंगे। फिर अगर एक ही अल्कोहल्स हों, यानी सारे प्राइमरी हो या सारे सेकेंडरी हो, सारे टर्शरी हों, तो फिर उसमें हमें ये मिलेगा कि जो एसिडिटी है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल साइज़। यानी जिस अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप साइज़ बढ़ेगा तो वो वीक एसिड होता जाएगा। तो इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि अगर मीथेनॉल है CH3OH मिथाइल अल्कोहल, फिर यहाँ पे C2H5OH इथाइल अल्कोहल है, और इसी तरह से अगर हम कोई प्रोपाइल अल्कोहल ले लें तो अब इनमें जो वीक एसिड होगा तो वो प्रोपाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि इधर जो अल्काइल ग्रुप का साइज़ है वो बढ़ेगा और बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, तो इस तरह से इसका हाइड्रोजन आसानी से आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो हमें ऑर्डर मिलेगा कि मीथेनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन इथेनॉल एंड इथेनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन एनी प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल हो या 2 प्रोपेनॉल हो तो उनसे फिर इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होगी और इथेनॉल से जो मिथाइल अल्कोहल है इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो ये था अल्कोहल्स के अपने दरमियान में एसिडिटी का ऑर्डर, क्यों मोर एसिडिक, क्यों लेस एसिडिक। तो इस किस्म की चीज़ों से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो वो इन्हीं कंसेप्ट से पूछे जाते हैं।